गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर्स मिनरल्स का जो चल रहा है आपका, उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो मेनली आपके सिलेबस के अंदर है, रॉक्स का, शेल। ठीक है, अब हम रॉक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अब रॉक क्या है, रॉक्स बनता कैसे है, ठीक है, पत्थर आया कहाँ से, यानी कि एक सॉलिड पार्ट अब कहाँ से आया। ये जो मैं जब वोल्केनो एक्टिविटी एरप्ट होती है, जैसे लास्ट वोल्केनो वाले में भी आपको बताया था, जब वोल्केनो एक्टिविटी एरप्ट होती है तो उसके अंदर से जो का मैग्मा है वो बाहर आता है, जिसको हम लावा बोलते हैं। और जब वो जल ठंडा हो जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है एक सॉलिड में, जिसको हम रॉक बोलते हैं। और रॉक की जब यहाँ हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और देखिए जो लिथोस्फीयर का जो क्रस्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो लिथोस्फीयर का स्थलमंडल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे लिथोस्फीयर बात मैंने की, तो लिथोस्फीयर क्या है, अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट और प्लस अपर मेंटल को मिला के आपका क्या बन जाता है, लिथोस्फीयर बन जाता है, जो सॉलिड वाला पार्ट है मेनली। अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करते हैं, तो 100 किलोमीटर तक, सरफेस से 100 किलोमीटर तक आपको का जो पार्ट है वो लिथोस्फीयर में काउंट होता है। एक वर्ड आ जाएगा यहाँ पर, पेट्रोलॉजी, पेट्रोशास्त्र, स्टडी ऑफ रॉक्स। जब हम रॉक्स की स्टडी करेंगे, ठीक है, जो उसकी साइंस है उसको हम कह देते हैं पेट्रोलॉजी। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स जो मैंने बताया कि मैग्मा अंदर से बाहर आया, लावा जो ठंडा हो गया, कन्वर्ट हो गया सॉलिड के अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम, कौन सा रॉक बोलेंगे उसको। तो यहाँ कैटेगरी कर रखी है, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटाफॉर्मिक रॉक। इग्निशियस मतलब आग्नेय चट्टान, आग्नेय पत्थर। सेडिमेंट्री मीन्स अवसादी। और तीसरा मेटाफॉर्मिक मतलब तलछटी, सॉरी रूपांतरित या कायांतरित। सेडिमेंट्री का ही ये वर्ड आ जाता है, अवसादी या तलछटी। और मेटाफॉर्मिक का आ गया आपका रूपांतरित, जिसका रूप चेंज हो जाए। तो जो मैग्मा वाली मैंने बताई, मैग्मा बाहर आया, लावा है जो ठंडा हो गया, कन्वर्ट हो गया रॉक के अंदर, उसको हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक। यानी कि इन दोनों रॉक्स ये तभी बनेंगे जब इग्निशियस रॉक होंगी। तो बेसिक रॉक कौन सी है आपकी, इग्निशियस रॉक। और जब भी कई बार बीच में इसका वर्ड आएगा कि इनकी पेरेंट्स रॉक, तो इन दोनों की पेरेंट्स रॉक क्या है, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटाफॉर्मिक रॉक। तो आज हम सबसे पहले एक ही रॉक के बारे में पढ़ेंगे, इग्निशियस रॉक। अब इग्निशियस रॉक, जो इग्निश वर्ड है ना, इग्निश, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इग्निस से लिया गया है। लैटिन वर्ड जो इग्निस है उससे इसको लिया गया है, और जिसका मीनिंग है फायर, आग। ठीक है। अब आग किस लिए बोला गया, कि ऐसा रॉक जिसका जो निर्माण हुआ है, वो जो अर्थ के अंदर वाला जो पार्ट है जो गर्म है, उसके बाहर आकर ठंडा होने से हुआ है। तो अंदर वाला पार्ट क्या है, मैग्मा है, जो बाहर आया और ठंडा हो गया और कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एक रॉक के अंदर। अब इग्निशियस रॉक के अंदर कैटेगरी डिवाइड की है, क्लासिफिकेशन ऑफ इग्निशियस रॉक। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, रासायनिक संगठन के आधार पर। दूसरा डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो गठन हुआ है उसका, उसके आधार पर। तो इन दो बेसिस पर डिवाइड किया गया इग्निशियस रॉक को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल कंपोजिशन की। तो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से इग्निशियस रॉक की 2 कैटेगरीज डिवाइड कर दी। एक आ गई आपकी मैफिक और एक आ गई आपकी फेल्सिक। क्लियर। जब यहाँ पे हम मैफिक की बात करते हैं तो इसमें पैरा मैग्नीशियम मिनरल है जो, ठीक है, वो रिच क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होता है। अब पैरा मैग्नीशियम कैसे याद रखोगे, तो इस मैफिक के अंदर आयरन और मैग्नीशियम रिच क्वांटिटी के अंदर मिलता है। जिसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम रिच क्वांटिटी के अंदर मिले, इट्स कॉल्ड ए मैफिक।
क्लियर हो गई यहाँ से बात कि जिस मिनरल के अंदर आपका जहाँ पर आयरन और मैग्नीशियम ज़्यादा मिलता है उसको हम मैफिक बोलते हैं, वो मैफिक कैटेगरी के अंदर आता है। दूसरी कैटेगरी डिवाइड की फेल्सिक, कौन सा मिनरल? फेल्सपर, ठीक है। इसके अंदर जिसमें सोडियम, कैल्शियम और पोटाशियम रिच क्वांटिटी के अंदर मिलता है उसको हम फेल्सिक बोल देते हैं। क्लियर? यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन की हम बात कर रहे थे, तो उसके हिसाब से इग्निशियस रॉक की दो कैटेगरी डिवाइड की गई थी, एक मैफिक और एक फेल्सिक। मैफिक वे जिसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम रिच क्वांटिटी के अंदर मिल जाता है, पैरा मैग्नीशियम मिनरल बोल देते हैं इसको। दूसरी वो कैटेगरी जिसके अंदर फेल्सफर ज़्यादा होता है या सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम रिच क्वांटिटी के अंदर मिल जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फेल्सिक। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर गठन किस तरह का है, तो जब मैग्मा बाहर आया जिसको हमने लावा बोला, अब मैं दोनों वर्ड साथ साथ बोल रहा हूँ तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और ये क्लियर माइंड में सेट कर लेना है कि मैग्मा क्या है, लावा क्या है। मैग्मा जब सरफेस पर आ जाता है तो उसको हम लावा बोल देते हैं और वो ठंडा होएगा। ठंडा होने के की दो बातें हैं इसके अंदर कि एक तो लावा जल्दी ठंडा हो जाए, एक लावा स्लोली ठंडा हो। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको लास्ट इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कराई थी, याद हो आपको, जब यहाँ पे मैंने इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कराई थी कि जो मैग्मा बाहर आया ये यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, ठंडा हुआ और सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। एक वो जो अंदर ही अर्थ के अंदर सरफेस के अंदर ही ठंडा हो के वहीं पे सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो ये मैग्मा सरफेस पर आया है ये जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, जो अर्थ के अंदर है, क्रस्ट के अंदर है, वो लेट ठंडा होगा क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ ओपन में आने के बाद टेम्परेचर चेंज हो गया है और जो हीट है वो रिलीज़ हो गई है एटमॉस्फेयर के अंदर। क्लियर? तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि जो यहाँ मैंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कि लावा फास्टली ठंडा हुआ या लावा स्लोली ठंडा हुआ है। सरफेस के ऊपर बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब जल्दी ठंडा होगा तो छोटे क्रिस्टल बनेंगे, ध्यान रखना इस बात को। जब जल्दी ठंडा होगा लावा तो छोटे क्रिस्टल बनेंगे। ठीक है, और जब लावा फास्टली ठंडा होगा, जब लावा फास्टली ठंडा होगा तो आपके छोटे क्रिस्टल बनेंगे और जब लावा स्लोली ठंडा होगा तो आपके बड़े क्रिस्टल बनेंगे। ठीक है, अब सरफेस के अंदर की मैंने बात की, क्रस्ट के अंदर, वहाँ पर मैंने बताया कि लावा जो है, जो मैग्मा है वो क्या होगा? स्लोली ठंडा होगा। अब जो वो स्लोली ठंडा होगा तो क्रिस्टल कैसे बनेंगे? लार्ज। ठीक है, और सरफेस के ऊपर आने के बाद जो लावा है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, फास्टली कूल होगा, तो क्रिस्टल कैसे बनेंगे आपके? स्मॉल, छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे। तो उसके हिसाब से जो मिनरल तैयार हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है कि उसका गठन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये बातें ध्यान रखना। फास्टली ठंडा हुआ तो स्मॉल क्रिस्टल, स्लोली ठंडा हुआ तो लार्ज क्रिस्टल। स्लोली ठंडा होगा सरफेस के ऊपर और फास्ट ठंडा होगा क्रस्ट के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कॉपी में राइट करेंगे और इसको याद करेंगे। थैंक यू।